हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और मैं आप लोगों के साथ आज फिर से नए दिन की शुरुआत कर चुकी हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने फैमिली के साथ मस्त होंगे, बिंदास होंगे। और आप लोग मेरे बारे में तो जान ही रहे हैं कि जितना जल्दी मैं टूटती हूँ उतना जल्दी ही मुझे खुद संभालना भी होता है, क्योंकि अब संभालने वाली मेरी माँ नहीं है, जो बात बात पे डांट भी लगाती थी और बहुत प्यार से समझाती भी थी। अगर भूखे सो जाती थी तो ज़बरदस्ती उठा के खिलाती भी थी। तो अब मुझे खुद से ही संभालना होगा और आप लोगों ने तो मुझे बहुत अच्छे से संभाल लिया है। तो आप लोगों के ही वजह से आज मैं इतना खुश हूँ। और पता है, आज मेरे ज़िंदगी का वो सपना पूरा हो गया डियर, जो मैं चाहती थी। सच में आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और सबसे पहले ना मैं वो भी बताऊंगी मैं क्यों खुश हूँ। पहले उससे पहले मैं कर रही हूँ आज पूजा रूम का पूरा ही मेकओवर करूंगी। तो आप लोगों ने ही कहा था, बहुत सारे फैमिली ने, पूजा रूम में लाल कपड़ा बिछाने के लिए। तो मैं तो लाल कपड़ा नहीं बिछाऊंगी, लेकिन उससे कुछ अलग थोड़ा सा सोची हूँ। तो आप लोग को पता है मेरा बजट के बारे में, तो मैं अपने बजट में ही अपना जो कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा, मैं की तो थोड़ा सा मेहनत लगा लेकिन बहुत ही अच्छा आया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूजा रूम का तो पूरा सफाई हो चुका था। सफाई करने के बाद ना आप यहाँ देखें, हम ना आटा का लय बनाए हैं, जिससे हम पूजा रूम में रंगीन पेपर आराम से चिपका सकते हैं। तो उसी के लिए हम आटा मतलब थोड़े से गुनगुने पानी में अच्छे से गर्म किए थे, तो वो हो गया था। और फिर यहाँ पे ना पूजा रूम का बिल्कुल भी अच्छा सा हम सफाई कर दिए थे। और यहाँ पे जितने भी फोटो वगैरह था ना, भगवान जी की मूर्ति, सब पोंछ रहे हैं हम, बहुत ही अच्छे से सारा ही पोंछ देंगे। और फिर जो हम भोग लगाते हैं ना, थाली वगैरह, तो हम ये सब चीज़ रोज ही पोंछते हैं। सिर्फ हम जो भगवान की तस्वीर है ना, तो वो नहीं पोंछते। ऐसे कहते हैं कि डेली पोंछ लेना चाहिए। तो मैं तो सिर्फ बर्तन जितना भी भोग वगैरह लगाती हूँ ना, तो मैं वो सारा पोंछती हूँ। और ये मिट्टी के हैं ना, मतलब मिट्टी वाले जो कवर में आते हैं ना, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पोंछती हूँ, उससे खराब होने का डर रहता है। आप देख सकते हैं। और यही वाला जो रंगीन पेपर है ना, तो मैं अपने हस्बैंड जी से बोली थी लाने के लिए। और यहाँ पे ये पूरा रूम में चिपकाऊंगी। इतना तो है कि पहले से बहुत ही सुंदर लग रहा था मेरा पूजा रूम, बहुत ही मस्त लग रहा था। और ये आप लोगों ने ही माइंड में मेरा दिया, क्योंकि हम लोग तो सोच रहे थे कि जब भी लगवाएंगे तो टाइल्स लगवाएंगे। तो अभी हम लोगों का थोड़ा सा इसके लिए हम लोगों के पास पैसा भी था, लेकिन कोई और चीज़ में चला गया। तो आप लोगों को एक वीडियो में पता चल ही गया कि हम लोगों का अभी क्या है। तो बस वही सारा थोड़ा सा बात था। तो मैं सोची कि क्यों ना इसको कुछ अच्छा किया जाए। तो यही मेरे हस्बैंड जी से ना मैं पेपर मंगवाई थी। और फिर ये देखिए, जब पूरा लग जाता है ना, तो कितना सुंदर लग रहा था। लेकिन यही मेरे हस्बैंड जी गलती किए कि ना ये 2 कलर का लेते आए थे। तो आप देख सकते हैं, कोई पूरा ही रेड है और कोई मेहरून है, तो 2 कलर की है। फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था, पहले से तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर जो मूर्ति हम मतलब पोंछ दिए थे ना, तो वो अच्छे से भगवान जी को हम रख रहे हैं। और पता है, ये सुबह मतलब सुबह का जितना भी क्लीनिंग वगैरह था ना, वो सब हम मेरा पहले ही हो गया था। और नहाने के बाद हम सोचे आज यही काम करेंगे, फिर और कोई काम करेंगे। तो यहाँ पे ना ये पूरा अच्छे से हम लगा लिए थे और बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बताना ये मेरा छोटा सा कोशिश आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो सच में अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद पूजा पाठ भी, जितना भी सफाई वगैरह करने के बाद यहाँ हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं सुबह का, तो देख सकते हैं आप। और आज मैं किस लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहले आप मेरा पूजा रूम देखिए। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से लगने के बाद लग रहा था ना, बहुत अच्छा हमको लग रहा था। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। तो छोटा सा मेरा ये कोशिश था, कम बजट में निपट गया। और पता है फैमिली, अभी देख सकते हैं तो मैं ना किस लिए खुश हूँ। ये वाली जो है ना क्लिप, मेरी बृहस्पतिवार का था, थर्सडे की थी, उसी दिन का था। तो मैं उस दिन का वीडियो आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई। तो मैं किस लिए खुश हूँ ये सुनिए, हमारी YouTube पेमेंट आ गई है। तो बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ। अभी देख सकते हैं, जो भी पूजा पाठ था, सुबह का क्लीनिंग तो बहुत पहले ही हो चुका था, सुबह में ही। तो अभी चाय हम नहीं बना पाए थे, क्योंकि पूजा रूम का लुक चेंज करने में हम रह गए थे। तो अभी आप देख सकते हैं हम बना रहे हैं चाय। तो चाय तो जानते हैं कि मैं 2 ही इंसान के लिए बनाती हूँ, एक सासू माँ के लिए और एक हस्बैंड जी के लिए। तो मैं तो पीती नहीं हूँ। और चाय तो दे दी थी सबको। तो बस जो मेरा रूटीन है, आ गई थी अपने फेवरेट जगह में, जहाँ हर हाउस वाइफ को आना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी सुबह का नाश्ता। तो सुबह का नाश्ता में आज बहुत ही सिंपल बना रही हूँ। आज पराठा और भुजिया बना रही हूँ, कोई भी हरी सब्जी नहीं है।
तो मन था कि पराठा और भुजिया ही बनाऊं, तो इसलिए मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता में पराठा और भुजिया बन रही है यहाँ पे। और सच में मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और ये आप लोगों के वजह से पॉसिबल हुआ है। आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया तब जाके मुझे ये दिन देखने को नसीब हुई, और मैं वो बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी कि मेरे यूट्यूब के पेमेंट कितने आए हैं, तो मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों से बताऊँगी। डियर सच में आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, इतना खुश हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ। अपनी कमाई अपनी होती है, चाहे 10 रुपये हो चाहे 10,000 हो, कितनी भी हो, तो वो अपनी खुशी, अपनी कमाई का खुशी कुछ अलग ही होता है। तो सच में आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और यही बताने के लिए मैं आप लोगों से आज आई हूँ। तो सुबह में ही यूट्यूब की तरफ से ईमेल आई थी, जिसको देख के ना मैं सच में इतना ज़्यादा खुश हो गई ना, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। फिर मेरे हस्बैंड जी से मैंने कहा कि आप थोड़ा सा जाइए, तो ये बैंक गए थे ना, तो फिर पता चला कि सच में हमारी यूट्यूब की पेमेंट आ गई है। और इतना ज़्यादा खुशी हुई ना इस बात को लेकर, तो आप लोगों के बीच, तो ये आप लोगों के वजह से पॉसिबल हुआ है, तो ये आप लोगों को तो बताना बनता है। तो आप देख सकते हैं 3 दिन की गम 3 सेकेंड में मेरी ख़त्म हो गई। डियर मैं क्या बताऊं, सच में जब मैं उस ईमेल को देखी ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। आज हमारा मेहनत का फल हमको मिल रहा है और मिला, और इससे भी ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट की वजह से ही ये सब हुआ था। और यहाँ पे सुबह का नाश्ता मेरा बन गया है और अभी हम आ गए थे छत पे कपड़ा देने के लिए, क्योंकि हम नहाने के बाद ही पूजा रूम में चले गए थे, पूजा रूम की थोड़ा सा मेकओवर करने के लिए। तो हम फिर कपड़ा वगैरह हम नहीं दे पाए थे, तो कपड़ा आप देख सकते हैं हम छत पे बेडशीट वगैरह सब धोए हुए थे, और कपड़ा देते ही हम आ गए थे अपने रूम में। तो रूम का हालत देख लीजिए क्या हाल हो गई है। तो अभी रूम का बेडशीट भी हम सेट कर लेंगे ना तो ठीक रहेगी, क्योंकि अभी शादियों वाला सीजन है ना, तो कोई ना कोई घर पे कार्ड वगैरह देने के लिए आते ही रहता है। तो फिर मतलब ऐसे ही मेहमान तरह के, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना ऐसे ही बैठने में, तो अजीब सा लगता है। तो ये बेडशीट वगैरह सेट कर देती हूँ ना तो फिर ठीक लगता है, कोई भी आए कोई टेंशन नहीं रहता है, फिर आराम से रूम में ले जाके बैठा सकते हैं। और फिर यहाँ पे हम किचन में आ गए थे, तो हम सिर्फ यहाँ पे किचन में चावल बना रहे थे। तो हस्बैंड जी लेके आए हैं, तो मछली और चिकन दोनों ही लेके आए हुए हैं। तो मुझे पता नहीं था कि हस्बैंड जी बाजार गए हैं, मुझे पता चला कि सब्जी लाने के लिए गए हुए हैं, लेकिन ये लेके आ गए। तो मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था कि ये सब चीज़ में थोड़ा सा मेहनत लगती है काफ़ी ज़्यादा, और गर्मी में ना ये सब चीज़ खाने की मन नहीं हो रही थी। तो फिर हम बोले कि जब हस्बैंड जी का खाने का मन है तो बनाना ही पड़ेगा। और आप लोग सोच रहे होंगे ना कि दीदी मतलब इतना 2-3 लोगों के लिए इतना क्यों बन रहा है। तो देखो मेरी सासू माँ को मछली खाती है, चिकन वगैरह नहीं खाती, और हस्बैंड जी को चिकन ही आज खाने का मन था तो लेके आ गए। और आप ये भी सोच रहे होंगे इतना कम आदमी में इतना सारा मतलब क्यों बन रहा है। तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि बगल में मेरा नानी घर पड़ता है, मेरे हस्बैंड जी का नानी घर, तो वहाँ पे तो बगल में पड़ता है ना, तो इसलिए वहाँ पर भी जाता है, यहाँ से कुछ भी बनता है, तो इसलिए आप सवाल जरूर करते, इसलिए मैं पहले ही बता दी, इसलिए इतना बन रहा है। और यहाँ पे एक साइड मछली तो तैयार हो गया था, इससे कुछ मछली खा भी चुके हैं, और यहाँ पे मतलब देख सकते हैं मेरा चिकन भी रेडी हो गया था। तो हम आप लोगों से रेसिपी वगैरह नहीं शेयर किए, क्योंकि एक तो ऊपर से इतनी गर्मी और इतनी लंबी वीडियो ऐसे ही हो जाती है, तो बस सिर्फ आपको बनाते हुए देखा है कि दोपहर में मेरे यहाँ क्या बना था आज। तो बस यही सारा खाना पीना तो सब कोई खा पी लिए थे। और यहाँ पे ना हम पूरे घर में झाड़ू भी दे दिए थे, झाड़ू दे के छत पे चले गए थे, तो जितना भी कपड़ा था ना तो हम लाने के लिए, और आज ना काम में बिजी हो गए थे ना, तो छत से हम कपड़ा ला ही नहीं सके थे। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, अभी शाम का 4 बज गया है। तो आप देख सकते हैं सारे कपड़े हम फोल्ड करके रख देंगे, और फिर ना बर्तन वगैरह भी हम धोने के लिए आ गए थे। तो ये सुबह का ही बर्तन है। तो जैसे ही पूजा पाठ करने के बाद जो हम नाश्ता बनाए हैं, उसके बाद हम खाना बनाने के लिए लग गए थे। तो ये सुबह का नाश्ता का बर्तन हम नहीं धो पाए थे, और जो अभी मीट मछली जो खाए ना, तो ये सारा बर्तन हमारे बाथरूम में नहीं धोया जाता, ये बाथरूम से बाहर ही धोया जाता है। तो ये मेरी सासू माँ का रूल है, तो हम लोग भी फॉलो करते हैं। तो मैं वो सारा मीट मछली का जो भी बर्तन था ना, तो वो बाहर ही धो ली थी, और ये बस सुबह का बर्तन था। तो बस ये सारे बर्तन तो धो लिए थे, आ गए थे किचन में। तो किचन में सारे बर्तन भी हम सेट कर दिए। और अब आती है पारी
गैस की सफाई का। तो बस आज का तो वीडियो यहीं पे हम समाप्त करेंगे। तो सच में बहुत ही ज़्यादा खुश थे हम, शुरू में भी बोल रहे हैं और जाते जाते भी बोल रहे हैं कि हमारी यूट्यूब पेमेंट आ गई ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है डियर, बहुत ही ज़्यादा खुशी। और ये सब सारी खुशी आप लोगों की वजह से है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे बस मेरी किचन की सफाई हो गई। तो चलिए बहुत ही जल्द मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।